जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सकें तथा सफल स्टूडेंट बन सकें। हेलो स्टूडेंट, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 2.3 में। जानेंगे इस अध्याय से क्वेश्चन और आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि निम्न का मान ज्ञात करें। यानी इसको हम लोग इसका सरल रूप बतलाएंगे और इसका मान निकाल कर बतलाएंगे कि इसका आखिर मान होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि 1/2 का 1/2, यानी आपको हमने थ्योरम में बतलाया था कि का मतलब होता है गुणना। का क्या मतलब होता है? गुणना। तो यहाँ पर हम लोग इसका बनाएंगे कि 1/2 का 1/2, तो 1/2 जैसे है वैसे हम लोग लिख देंगे, यानी उस भिन्न को लिख देंगे। और का मतलब होता ही है, का अर्थ होता है गुणा, तो यहाँ पर गुणा देंगे। और यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है तो 1/2 देंगे। अगर कटने वाला होगा, इसका मान कटने वाला होगा तो हम लोग काटेंगे। यानी गुना में क्या किया जाता है? ऊपर से गुना किया जाता है, यानी अंश के साथ गुना किया जाता है और हर के साथ गुना किया जाता है। अगर उसके मान अगर कटने वाले हो तो काट कर उसको छोटा कर फिर उसके बाद से गुना किया जाता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर से गुना और नीचे से गुना। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 1 से गुना करें जाएंगे तो क्या होगा? 1 होगा। और 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 के पारा 2 वाली पढ़ेंगे तो 4 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? 4, यानी 1/4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 2/5 का 1/4, यानी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग जाने थे कि का मतलब होता है क्या? कि गुणना। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 2/5 का मतलब होता है गुणना और 1/4। फिर यहाँ पर भी वही रूल फॉलो करवाएंगे कि अगर कटने वाला होगा, यानी जिस मान में अगर कोई अंक कटने वाला होगा, यानी गुना में काटा किस तरह जाता है? यानी तिरछी भी काट सकते हैं। यानी कॉमन संख्या होना चाहिए, समान संख्या होना चाहिए, तब वो संख्या क्या होगी? कटेगी। तो अगर हम इसमें देख रहे हैं कि 2 के पारा में हमारा 4 कितने बार में आ रहा है? 2 बार में आ रहा है। तो हम यहाँ से 2 से इसको काट दिए। और इधर देख रहे हैं तो 1 हमारा 5 नहीं कट रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 का 1 हो जाएगा और 5 में 2 से गुना कराने जाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बनकर तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 5/4 का 1/4, यानी 5/4 का 1/4। तो आप जानते हैं कि का मतलब होता ही है गुना, तो गुना दे दिए और 1/4 है तो 4 लिख दिए। फिर इधर वही बात फॉलो करवाएंगे, और कटने वाला होगा तो काटेंगे और नहीं कटने वाला होगा तो अंश के साथ गुना और हर के साथ, यानी ऊपर के गुना और नीचे वाले अंक से गुना करवा देंगे। उसके मान निकल जाएगा। तो 5 में 1 से गुना करने गए तो 5, और 4 में 4 से जब गुना करेंगे तो 4 16। इस तरह हमारा 5/16 आंसर आ गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया हुआ है 12/5 का 1/5। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 12/5 का मतलब होता है गुणा और 1/5। तो 1/5 यहाँ पर कर दिए। फिर वही बात फॉलो करवाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर मान कट नहीं रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? 12 में 1 से गुना करवाएंगे तो 12, और 5 में 5 से गुना करवाएंगे तो 25। तो यहाँ हमारा 12/25 क्या हो गया? आंसर आ गया। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो 5 में क्या दिया हुआ है? का ना देकर उसको सिर्फ गुना में ही दे दिया है, तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, सिंपली से हम लोग उस तरह ही बना लेंगे। तो 6/4 गुने 3/8। ठीक है, तो हमने बात इसके पहले वाले में बात की थी कि अगर कोई संख्या कटने वाला होगा तो उसको काटेंगे, यानी कॉमन संख्या से काटेंगे, और कोई नहीं होगा तो उसको ऊपर से गुना और नीचे से गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो ये 2 के पारा में 6 आ रहा है और 2 के पारा में 4 भी आ रहा है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा? ये 2 के पारा में 2 बार में 4 आ गया, और यहाँ पर 3 के पारा में 2 बार में 6 आ गया। अब हम इसको गुना करवाएंगे तो 3 के 9 और 8 दूना के 16। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बनकर तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कि क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है
एक भिन्न दे दिया हुआ है और एक विषम भिन्न दे दिया है और इसको गुना करवा रहा है। तो हमने थ्योरम में चर्चा किया था कि क्या किया जाता है, विषम भिन्न दिया हो तो उसको पहले हम लोग सम भिन्न में चेंज कर लेते हैं। यानी कोई भी संख्या को अगर विषम भिन्न में दिया हुआ हो तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सम भिन्न में चेंज कर लेंगे और उसके बाद से उसको गुना है तो गुना करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसको बनाने जाएंगे तो 2/2/3 दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं, सम भिन्न में चेंज कर रहे हैं। तो सम भिन्न में चेंज करने के लिए हम आपको बताए थे क्या किया जाता है कि यानी पूर्णांक जो दिया रहता है उस हर के साथ गुना किया जाता है और अंश को जोड़ दिया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि पूर्णांक जो दिया रहता है उसके हर के साथ गुना होता है और अंश को जोड़ा जाता है, उसको हम लोग उस तरह सम भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो देखिएगा कि 3 दूना के 6 और 6 को 2 को 8 को 8/3 और गुना है तो गुना और ऊपर 2 है बटा 3 है तो 3। अब हम लोग देखेंगे कि ये संख्या तिरछा तिरछी कट रहा है या ऊपर नीचे कट रहा है, तो देख रहे हैं कि नहीं कट रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 दूना के 16 और 3 के 9, इस तरह हमारा 16/9 बनकर तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा फ्रेंड्स। तीन बटा पांच गुने 3/4/7, 3/5 गुने 3/4/7। तो इसको हम लोग किस तरह बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या दे दिया हुआ है, एक भिन्न दे दिया हुआ है और एक विषम भिन्न दिया हुआ है। तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, पहले चेंज कर लेंगे। तो 3/5 जिस तरह है उस तरह हम लोग उतार देंगे और गुना का सिंबल है तो गुना दे देंगे और इसको चेंज करने जाएंगे तो क्या होगा, 17 के 21 और 21 4 25, 25/7 यानी जो हर हो गया हम हर को लिख दिए। अब देखेंगे कि मेरा क्या संख्या कट रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 5 से 25 को काट सकते हैं आराम से 5 बार में। और इस तरह हमारा कितना आ गया, 5 में 3 से गुना करने जाएंगे तो कितना मिलेगा, 15 और यहाँ पर 7 है तो 7 हो गया। इस तरह 15/7 हमारा क्या हो गया, आंसर बनकर तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 7 था, अब 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि 9 गुना 7/2, 9 गुना 7/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक पूर्ण संख्या दे दिया हुआ है और एक भिन्न दिया हुआ है, उसको आपके क्या करना है, गुना करना है। तो हम जानते हैं या तो सिंपली से इसको गुना कर लीजिए, नहीं तो आप अपने तरीके से बनाना चाहते हैं तो इसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बटा में 1 लगा देते हैं। तो बटा में जब हम 9 बटा अगर 1 लगा देते हैं और गुना है तो गुना, 7/2 है तो 7/2। कटने वाला होगा तो काटेंगे और नहीं कटने वाला होगा तो ऊपर ऊपर से गुना और नीचे नीचे से गुना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ऊपर ऊपर से गुना करने जाएंगे तो 9 7 63 यानी 63 हो गया। और 2 में 1 से गुना करने जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इस तरह हमारा 63/2 बनकर तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा 5/1/4 गुने 5/1/4 गुने 2/5। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन में पूर्णांक को यानी विषम भिन्न को सम भिन्न में चेंज किए थे। आप भी हमारे साथ इसको चेंज कीजिए तो क्या होगा, 5 चौके 20 1 21, 21/4 गुने 2/5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर कटने वाला होगा तो काटेंगे या नहीं कटने वाला होगा तो गुना कर देंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 2 से 4 कितने बार में, 2 के पारा में 4 कितने बार में है, 2 बार में है। तो हमारा 2 बार में ये कट जा रहा है तो इसको हम लोग काट दिए। फिर देखेंगे कि 21 5 के पारा में नहीं है, नहीं कट रहा है, इसको हम लोग छोड़ देंगे और ऊपर ऊपर से गुना और नीचे नीचे से गुना करवा लेते हैं। तो ऊपर यानी 21 में 1 से गुना कराएंगे। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो आप समझना है कि वहां पर क्या है, 1 है। कट भी गया है लेकिन हमें समझना है कि 1 है। तो जब 21 में 1 से गुना कराएंगे तो 21 मिलेगा, 21 हो गया। इस तरह अगर 5 में 2 से गुना कराएंगे तो कितना मिलेगा, 5 दूना के 10, तो 10 हो गया। यानी 21/10 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 1 के 10 देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, 7/9 गुने
6.2/5, यानी इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, सरल मान निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं कि 7/2 को 7/9 को 7/9 उसी तरह छोड़ दिए, और उसके बाद से क्या कर लेंगे, इसको इस यानी विषम भिन्न को क्या कर लेंगे, सम भिन्न में बदलेंगे। विषम भिन्न को हमेशा यानी इसको हम लोग गुना नहीं कर सकते जब तक ले उसको विषम भिन्न को यानी मिश्रित भिन्न को जब तक हम सम भिन्न में नहीं लाएंगे उसको हम गुना नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे पहले। तो 6×5 / 30 यानी हम लोग क्या बोले थे कि पूर्णांक को हर के साथ गुना किया जाता है और अंश को जोड़ा जाता है। तो 6×5 और 2 32 32/5। अब ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कटने वाला तो नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या कर लेंगे, गुना करेंगे। तो गुना कराने जाएंगे तो 9×5 = 45 और 32 में 7 से गुना करा देंगे तो क्या मिलेगा, 7 दूना के 14 के 4, 1 17 के 21 1 22 यानी 224/45 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सभी क्वेश्चनों को उसको अच्छी तरह से किया। आप भी आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कौन बड़ा है, यानी इसमें दिया हुआ है कि कौन बड़ा है। 2 का मान देखेंगे, 1/2 का 2/7 अथवा 3/4 का 2/7, यानी इसको इस भिन्न को हल कर कर बतलाना है कि कौन से अंक बड़ा है। तो देखने जाएंगे कि यहाँ पर हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किए थे, का मतलब होता है गुना, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ये अथवा दिया है यानी ये अलग भिन्न है, ये अलग, इसको सरल करेंगे, इसको अलग सरल करेंगे, उसके बाद से बतलाएंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है। तो देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो 1/2 का मतलब होता है गुना, और 2/7 और अथवा है तो अथवा इसी तरह रहने देंगे क्योंकि अलग अलग मान निकालना है हमें। 2/7, अब इसको क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी काटने का है तो तिरछा तिरछी कट गया यानी 2 एकम 2 कट गया और 1/7 इस तरह हमारा मिल गया। और इधर देखेंगे और इधर देखने जाएंगे तो 2 के बार में 2 बार में, और यहाँ पर कितना मिलेगा, 3/14। अब हम जानते हैं कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 तरीका से इसका मान बड़ा या छोटा को बतला सकते हैं। एक पहला देखिएगा कि इसको क्या कर लेंगे, तिरछा तिरछी यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, यानी तिरछा तिरछी क्या कराएंगे, गुना। देख रहे हैं कि 14 एकम 14 और 17 के 21 यानी क्या हुआ, 14 21 से क्या है, छोटा है, और 21 क्या है, बड़ा है। यानी 21 वाला भिन्न कौन सा है, हमारा यही ना है, यानी 3/4 का 2/7 बड़ा है। यानी हमारा 21 किसका मान आया है, यही इसी का ना मान आया है। यानी 21 जो हमारा मान आया है कौन से भिन्न का मान आया है, 3/4 का 2/7 से। यानी तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 3/4 का 2/7 बड़ा है। ठीक है, आप ये तो फर्स्ट टाइप हुआ, आप दूसरे टाइप से भी इसको बना सकते हैं, देखेंगे किस तरह। तो हमारा क्वेश्चन था कि ये टाइप नंबर 2 को ध्यान देंगे। तो टाइप नंबर 2 को किस तरह बनाएंगे, 1/2 का 2/7 अथवा 3/4 का 2/7, यही ना था। तो इसको हम लोग दूसरे टाइप से बनाने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, इसको 1/2 का 2/7 अथवा 3/4 का मतलब होता है गुना और 7, इसको हम लोग काट दिए, यहाँ पर काट दिए, 1/7 आ गया और 3/14 आ गया। ठीक है, यानी इतना माना गया। तो हम जानते हैं कि अगर हर का परिमाण यानी हर को बराबर कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग बड़ा और छोटा मान आसानी से निकाल सकते हैं। यानी दूसरे टाइप में ध्यान क्या देना है कि अगर हर को बराबर कर लेंगे तो हम लोग कोई भी भिन्न हो उसको क्या कर लेंगे, बड़ा और छोटा मान बदला सकते हैं। तो
तो हर को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, उसको एलसीएम निकाला जाता है। यानी दोनों भिन्न को जितना भी भिन्न दिया होगा उसका हर का बराबर करने के लिए उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा, जब 7 से गए तो 7 कम 7, 7 दूनी के 14, तो 7 गुने 2 किए तो कितना मिला, 14 मिला। यानी हमारा एलसीएम कितना मिला, लघुत्तम समावर्तक कितना मिला, 14 मिला। तो हमको 14 यानी हर क्या करना है, 14 करना है, यानी उसको हर को 14 लाना है। तो हम इसमें यानी 1/7 में कौन से संख्या से गुना कर दें कि हमारा हर के हो जाए 14। तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, यानी हर में 2 से गुना करेंगे तो अंश में भी 2 से गुना करेंगे। और क्या कर लेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि 3/14 है, तो यहाँ पर हम लोग हर में कौन किस चीज से गुना करें कि 14 आ जाए, तो हम यहाँ पर 1 से गुना कर रहे हैं, तो ऊपर भी हम लोग 1 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको देखिएगा, तो जब 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 हो गया, और 7 में 2 से गुना कीजिएगा तो 14, और यहाँ पर देखने गए तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, 2/14 और 3/14। तो हम जानते हैं, हमने थ्योरम में पढ़ा था कि कोई भी भिन्न हो अगर उसका हर समान हो, यानी उसका हर समान हो, तो जो संख्या का भिन्न का अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। क्या करना है, अगर हर समान हो और जिस संख्या का अंक का भिन्न क्या होगा, अगर अंश उसका बड़ा होगा तो वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। यानी यहाँ पर हम लोग देखने गए कि 2/14 और 3/14, तो जब हर समान है तो बड़ी संख्या कौन मिला, 3 ना मिला, 3 मिला, लेकिन 3/14 किसका मान है, यही इसकी इसी भिन्न के तो मान है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे कि 3/4 का 2/7 बड़ा है। इस तरह हम लोग 2 टाइपों से इसको निकालना सीखा। एक टाइप और हम बतला सकते हैं कि यहाँ पर जब हमारा इतना मान आता है, यानी 1/7 और 3/14 आता है, तो इसको आप भाग विधि से भी उसको बड़ा और छोटा निकाल सकते हैं। यानी इसको हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको बनाइएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पर। दो का 2 देखेंगे, 5/8 का 3/5, 5/8 का 3/5, अथवा 3/4 का 1/6, अथवा 3/4 का 1/6। ठीक है, इसको भी हम लोग उसी तरह बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5/8 गुने 3/5, अथवा 3/4 गुने 1/6। तो यहाँ पर हम लोग कटने वाला है तो इसको काट दिए, तो 3 बटा यहाँ पर हम 8 मिला, और इसको यहाँ पर काट देंगे 2 बार में, तो क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हो गया, हमारा हर क्या हो गया, समान हो गया। यहाँ पर 3/8 मिला, और यहाँ पर काट दिए 2 बार में, तो 1/4 दूना के 8 मिला। तो जब हमारा हर समान हो गया, तो जिस संख्या का अंश बड़ा होता है वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो हम कह सकते हैं कि 5/8 का 2/5 क्या है जी, बड़ा है। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी से किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 अपने नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बुधवारी अपने बगीचे में 5 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी एक बुधवारी नाम की लड़की है जो क्या कर रही है, अपने बगीचे में 5 छोटे पौधे को लगा रही है, जिनके बीच की दूरी कितना है, 3/4 मीटर है। यानी उन दोनों पौधे के बीच की दूरी, उन दोनों पेड़ के बीच की दूरी कितना है, 3/4 है, और पेड़ों की संख्या कितनी है, 5 है। तो हम लोग इसको बनाने के लिए ध्यान देंगे कि क्या कर रही है बुधवारी, 5 छोटे छोटे पौधे लगा रही है। यानी 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ।
ठीक है। और उनके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, यानी उनके बीच की दूरी दिया हुआ है हमें 3/4 मीटर, 3/4 मीटर दिया हुआ है। और 5 पौधा लगा रही है, यानी 1 पौधा, 2 पौधा, 3 पौधा, 4 पौधा, 5 पौधा। तो जो प्रथम पौधा होगा तो उसकी दूरी तो 0 होगी, उसकी दूरी तो नहीं 0 होगी, क्योंकि उसकी इधर तक कोई पौधा है नहीं कि हम लोग दूरी उसका आकलन करेंगे। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से दूसरे पौधा के पास गए तो क्या मिला, हमें 3/4 दूरी मिला। फिर इस पौधा से इस पौधा तक गए तो हमें कितना मिला, 3/4 मिला, यानी। और फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना दूरी मिला, 3/4 मीटर मिला। फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो 3/4 मीटर दूरी मिला। तो यानी इस तरह हम देखें कि हमें 5 पौधा लगाने में हमें उसके बीच की दूरी कितना हो जा रही है, 3/4, 3/4, 3/4, 3/4। ठीक है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे और पूछा भी गया है कि बतलाइए कि बुधवारी को प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, एक तो जोड़कर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम लोग जब पता करने जाएंगे कि बुधवारी को प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर। तो इस तरह क्या कर लेंगे, 3/4 यानी 2 पौधों के बीच की दूरी हो गई 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, अब बटा पके जोड़ के रूप में इसको हम लोग बना लेंगे। तो बटा पके जोड़ करने गए तो हम जानते हैं कि हमारे हर का क्या किया जाता है, बटा पके जोड़ में एलसीएम निकाला जाता है, यानी लघुत्तम समवर्तक निकाला जाता है। तो जब हम 4 4 4 के एलसीएम निकालेंगे तो हमें 4 ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर समान संख्या हो, अगर उसका एलसीएम पूछे तो खुद वही संख्या होती है। यानी अगर 12 भी दिया हो तो वो क्या होगी संख्या, यानी 1/12, 2/12, 3/12, यानी हर अगर समान हो तो उसका एलसीएम भी क्या होगा, वही होगा, खुद वही संख्या होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर 8 भी दिया हो 8 होगा, यानी कोई भी संख्या हो अगर हर समान है तो उसका एलसीएम खुद वही होगा, यानी वो जो हर दिया होगा वही होगा। तो हम लोग यहाँ पर 4 4 का एलसीएम निकालने जाएंगे तो 4 ही मिलेगा, लेकिन हम आपको बतला देते हैं कि निकाल कर भी सेम टू सेम वही आएगा। देखिएगा 4 को 4 के 4 यानी 4 को हम लोग एलसीएम निकालने गए तो कितना मिला, 4 ही मिलेगा, क्योंकि 4 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, यानी हमारा 4 एलसीएम होगा। इस तरह हम लोग प्रूव कर दिए कोई भी संख्या हो अगर उसका एलसीएम निकालेंगे तो खुद वही संख्या मिलेगी। ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं, आगे बात है मेरा, तब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 एकम 4, तो यहाँ पर 3 एकम 3, तो 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, क्योंकि इसमें इससे भाग कराएंगे तो एक ही बार में न कटेगा, 4 एकम 4। जब एक बार में कटा तो अंश से जब क्या किया जाता है, 1 से गुना किया जाता है, यानी जो जितने बार में भाग लगेगा, यानी हर को हर से भाग लगाएंगे और जितने बार में कटेगा उतने बार में अंश से क्या किया जाता है, गुना। तो गुना करने गए 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 न मिलेगा, तो उस तरह हमारा 3 3 3 हो गया, यानी यहाँ पर कितना मिला, ऊपर जोड़े तो 12 और नीचे है हमारा 4, इसको काट दिए तो हमको कितना मिलेगा, 3, यानी 3 क्या हो गया, 3 मीटर हमारा क्या हो गया, यानी प्रथम और अंतिम पौधा के बीच, प्रथम और अंतिम पौधा के बीच दूरी बराबर 3 मीटर। इस तरह हमारा इस 3 के 1 बनकर तैयार हो गया। अब इसको हम लोग दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं। देखिएगा किस तरह, क्या दिया था, यहाँ पर दिया था 5 छोटे पौधे बुधवारी लगा रहे हैं और उनके यानी प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी पूछा गया था। तो 5 पौधा लगा रही है, कितने पौधे लगा रही है, 5 पौधा लगा रही है। तो यहाँ पर जो प्रथम पौधा है
यहाँ पर ध्यान देंगे, ये तो हम लोग बेसिक से बना लिए, और थोड़ा सा हट कर बनाइएगा यानी टाइप 2 समझेंगे तो इसमें क्या करिएगा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो बुधवारी पौधा लगा रही है तो 5 ठो पौधा लगा रही है, तो हो ना हो जो एक पौधा होगा तो उसकी दूरी तो कुछ नहीं होगी, क्योंकि एक से दूसरे की दूरी यानी बीच की दूरी पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा एक क्या हो गया, 0 हो गया, यानी एक दूरी यानी प्रथम पौधा के तो कोई दूरी हुए ही नहीं, तो पौधा कितना है जी 5 है, और एक दूरी, एक का दूरी मालूम नहीं, एक का दूरी तो है ही नहीं, 0 है, तो हम क्या कर लेंगे, एगो घटा लेंगे, तो ये घटा लिए तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, 4 गो पौधा हो गया, यानी 4 गो पौधा के बीच की दूरी हो गया, और पौधा की संख्या कितना है जी, यानी पौधा की संख्या कितना है, उनके बीच की दूरी की संख्या कितना मीटर में दिया हुआ है, तो 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, तो हम यहाँ पर क्या करा लेंगे, 3/4 से गुना। गुना का क्यों कराएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक चीज दे दिया हो, और जैसे मान लीजिए कि आप ही से पूछ दिया जाए कि आप एक दिन में 2 रोटी खाते हैं, तो 4 दिन में कितने रोटी खाएंगे, तो 2 को जोड़ कर बतलाइए तब उतना ही मानाएगा, या गुना करके बता दीजिएगा तो उतना ही मानाएगा। लेकिन जोड़ने जाएंगे तो अधिक श्रम और अधिक श्रम और क्या करना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इस तरह गुना कर लिख देंगे तो झट तक निकल जाएगा। जैसे आपसे पूछा गया था, यहाँ पर हम लोग काट देंगे, तो इसका पल बना लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग काट देंगे तो क्या मिलेगा, 3 मीटर मिलेगा, 3 मीटर मिलेगा। इस तरह हमारा क्या हो गया, प्रथम और अंतिम पौधा के बीच की दूरी क्या होगी, 3 मीटर होगी। इस तरह भी आप झट से यानी कम समय में इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या समझा रहे थे कि मान लीजिए कि आपको एक दिन आप 2 रोटी खा रहे हैं और 4 दिन में कितने रोटी खाएंगे। ठीक है, तो आप एक दिन में कितने रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, तो 2 2 2 2 2 यानी 4 बार कीजिएगा तब ना आपको मान प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 2 बराबर कीजिएगा तबे ना मान प्राप्त होगा कि 4 दिन में हम कितना रोटी खाएं। तो यहाँ पर हम लोग गए तो 2 2 4 2 6 2 8 यानी हम 4 दिन में 8 रोटी खाएं। तो आप इस तरह भी बतला सकते हैं कि हाँ हम 2 दिन में यानी एक दिन में कितना रोटी खा रहे हैं, 2, 4 दिन खाना है, यानी 2 दिन में एक दिन में 2 रोटी खा रहे हैं और 4 दिन खाना है। कितना दिन खाना है, 4 दिन खाना है, तो 2 चौके 8। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो लेकिन इस तरह जोड़ने जाएंगे तो अधिक श्रम और क्या लग रहा है, और समय लग रहा है। लेकिन हम इस तरह भी क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे बहुत ही कम समय में। ठीक है, अब हम लोग आगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिवानी एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.2/7 घंटे पढ़ती है। क्या करती है, 1.2/7 घंटा पढ़ती है। एक पुस्तक है, वह संपूर्ण पुस्तक को 1 सप्ताह में पढ़ती है, यानी उस पूरे पुस्तक को 1 सप्ताह में क्या कर लेती है, पढ़ लेती है। तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे समय लगाए, यानी उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कितने घंटे समय लगाए, इसको बतलाना है। तो देखेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो कहेंगे कि शिवांगी द्वारा एक दिन किताब पढ़ने में, एक दिन किताब पढ़ने में लगा समय बराबर कितना दिया हुआ है, 1.2/7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 कम 7 7 2 9 9/7 घंटा। 9/7 घंटा इसको हम लोग चेंज कर लिए, यानी पूर्णांक में दिया था तो हम उसको समभिन्न में चेंज कर लिए। ठीक है, अब बात करेंगे आगे कि वह संपूर्ण पुस्तक को 1 सप्ताह में पढ़ती है। तो जानेंगे कि 1 सप्ताह बराबर कितना होता है, 1 सप्ताह बराबर 7 दिन, यानी 7 दिन में वह कितना उस 7 दिन में क्या कर लेती है, पूरे पुस्तक को पढ़ लेती है। तो 7 दिन में वो क्या कर लेती है, पूरे पुस्तक को पढ़ लेती है। लेकिन एक दिन में उसने कितना घंटा का समय देती है उस पुस्तक पर, 9/7 घंटा। 9/7 घंटा यानी एक दिन में वो 9/7 घंटा क्या कर लेती है, पढ़ती है। और पूरे सप्ताह यानी 7 दिन में वो कितने घंटा पुस्तक को पढ़ेगी। तो देखेंगे इसको क्या कर लेंगे, तो इसको भी हम लोग लॉन्ग बेसिस बनाते हैं, उसके बाद से शॉर्ट पर बात करेंगे। तो हमें क्या करना है जी, एक दिन में पढ़ा गया समय कितना है, एक दिन में पढ़ा गया समय कितना है, 9/7 है ना, है। एक दिन में
एक दिन में लगा समय कितना है, लगा समय बराबर 9/7 घंटा, 9/7 घंटा यही ना दिया हुआ है। और 7 दिन पूछा है, 7 दिन क्या कर रही है, 9/7 घंटा पढ़ रही है। तो हम क्या कर लेंगे, 9/7 गुने 9/7, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि एक दिन में पढ़ रही है और दूसरे दिन में भी पढ़ेगी तो उतना ही ना घंटा जुटेगा, यानी उतना घंटा क्या कर रही है, वो रोजे रोजे पढ़ रही है, यानी 7 दिन तक उतना घंटा पढ़ रही है। तो ठीक है, तो 9/7 प्लस 9/7 प्लस 9/7 प्लस 9/7 प्लस 9/7, यानी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर कर लिए 7। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी भिन्न संख्या हो, उसका अंश, उसका हर क्या होना चाहिए, समान होगा, तो वही उसका एलसीएम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 7 का एलसीएम क्या होगा, 7 ही होगा। 7 का एलसीएम क्या होगा, 7 ही होगा। और 9 9 9 9 9 9 9 को जोड़ने गए तो कितना मिला, 9 का 9 18 63, कितना मिला यहाँ पर 63 मिला, यानी हमको कितना मिला 63/7 मिला, यानी 63/7 घंटा मिला। इसको काट लेंगे 9 बार में, यानी हमारा कितना मिला, यानी वो 7 दिन में कितना पढ़ेगी, 7 दिन में कुल लगा समय बराबर 9 घंटा। 9 घंटा में क्या कर लेगी बाबू, वो पूरे पुस्तक को पढ़ लेगी। ठीक है, और इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, एक सप्ताह बराबर 7 दिन दिया था, यानी एक सप्ताह बराबर आप जानते हैं कि 7 दिन होता है, और एक दिन में कितना पुस्तक पढ़ रही है, 9/7 घंटा। तो 7 दिन पढ़ाना है, तो 7 दिन हम यहाँ पर लिख दिए, 7 दिन लिख दिए, और एक दिन में कितना पुस्तक पढ़ रही है, 9/7 घंटा पढ़ रही है, 9/7 घंटा पढ़ रही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर 7 से 7 को काट देंगे, इस तरह हमारा 9 घंटा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, अब चले आगे अपने क्वेश्चन पर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि आपको और बेनिफिट होता रहे। एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 1 लीटर में कितना दूरी करता है तय, 35 किलोमीटर। तो 3.4/5 लीटर पेट्रोल में यह स्कूटर कितनी दूरी तय करेगी। तो ध्यान देंगे, एक स्कूटर है जो 1 लीटर, यानी 1 लीटर पेट्रोल में क्या कर रही है बाबू, 1 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय कर रही है, 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर क्या कर रही है, 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। और दिया हुआ है कि इतना लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी, यानी 3.4/5 लीटर पेट्रोल। तो इसको हम लोग पहले चेंज कर लेंगे, पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी, 3.4/5 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी, यानी इतना, यानी हमको तो ज्ञात है कि क्या कर रही है कि 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर चल रही है, और इतना तेल में उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, यानी उसको कितना दूरी वह चल सकती है। तो हम क्या जानते हैं, जब हमें 1 दिन के दे दिया है तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, यानी पूरे दिन को निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो हमारा इतना लीटर दे दिया हुआ है, और दूरी इतना मालूम है ही कि हमें 1 लीटर में कितना दूरी तय कर रही है, 35 किलोमीटर। और 3.4/5, तो यानी कितना, 15 4 19, 19/5 लीटर, यानी 19/5 लीटर। 5 लीटर में कितना दूरी तय करेगी, यही ना दिया हुआ है। तो 19/5 को हम लोग क्या करवाएंगे, और दूरी तो हमें मालूम है ही, यही ना दूरी है हमारा 35 किलोमीटर, क्या है, यही ना दूरी है। और इतना लीटर तेल में हमें मालूम है ही कि 1 लीटर में कितना जा रही है, 1 लीटर में कितना जा रही है, 35 किलोमीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 5 7 35, 19 नवा कितना होता है, 63 के 3 हारसिंग 6, 7 कम 7 7 6 13, 133, यानी 133 किलोमीटर की दूरी क्या कर लेगी, 133 किलोमीटर की दूरी, 133 किलोमीटर की दूरी क्या कर लेगी, तय कर लेगी। क्या होगा कि 133 किलोमीटर की दूरी वो क्या कर लेगी, तय कर लेगी। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर
2.3 के सभी क्वेश्चनों को हल किया, उसको अच्छी तरह से समझा, बनाया। अगर अपने थॉट के सीड्स को एक्शन का पौधा बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।